Good afternoon, everyone. So, here we are going to discuss one more topic, that is model. And we all know that model is like a verb, and that is why it is written model verbs. But earlier, let me remind, earlier we discussed about auxiliary verbs or helping verbs, right? Main verbs and helping verbs. Main verbs are unlimited, helping verbs are 24. तो वो जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स है उसी में मॉडल आता है. कौन कौन से मॉडल आते हैं? पहले तो हेल्पिंग वर्ब 24 इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सारे होते हैं. पर विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, ये जो चारों मॉडल्स भी हैं इनको भी हम वर्ब्स ही कहते हैं, है ना. तो क्योंकि ये किसी काम को हेल्प करने या टाइम डिनोट करते हैं, इसीलिए हम उनको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब्स टाइम डिनोट करते हैं, टाइम बताते हैं, जो सब्जेक्ट का नंबर बताते हैं, और वो जो पर्सन है वो कैसा है यानी स्टेटस बताते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. पर आज हम मॉडल वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं. तो मॉडल वर्ब्स क्या है? अ वर्ब सच एज कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, है ना. ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं इनको हम ऐसे वर्ड्स को मॉडल कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉडल का एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और वो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस टेक केयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. कौन सा? मेन वर्ब. ये मेन वर्ब है बेटा. तो हमेशा याद रखें कि मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है. इट इज़ फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, है ना. अच्छा, ये तो होते हैं. इसके अलावा आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी यहाँ पर कि ये जो है वो क्या है? वो है ऑट टू. ये देखो ऑट टू, है ना. तो याद रखिए कि जितने भी टू वाले वो जो होते हैं वर्ब्स होते हैं वो सारे, जैसे कि हैज़ टू, हैड टू, हैव टू, है ना, हैव टू, अबाउट टू, इज टू, एम टू, ये जितने भी, जब भी हम वर्ब के बाद टू लगा देते हैं तो वो भी एक तरह से मॉडल वर्ब ही होती है, क्योंकि वो इसी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करती है. पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जब भी हम, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, आई हैव टू गो नाउ, है ना. तो याद रखिए कि आई क्या है? सब्जेक्ट है, और हैव टू क्या है? मॉडल है, और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है. ये हमेशा याद रखें. तो जितने भी टू मतलब इन्फिनिटिव, उनको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव. मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू लगा है तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं उस फ्रेज को. तो वो सारे भी मॉडल जैसे ही काउंट होते हैं, उनको मॉडल कहते हैं, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस मॉडल, हैव टू, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन है. अ वर्ब सच एज can, could, shall, should, may, might, will, would, and ought to, that is usually used with another verb to express ideas such as possibility, necessity and permission. क्या बोलता है वो? कैसे? used to, ये क्या कह रहा है? usually used with another verb. another verb कौन सा verb? that is main verb. another verb to express ideas, जो कि आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं हम अपने आइडियाज़. कैसे? परमिशन, है ना, सच एज परमिशन, नेसेसिटी, या यहाँ पर पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और परमिशन. इस तरह के सेंटेंसेस के लिए वी नीड टू हैव मॉडल्स, वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ मॉडल्स, राइट. तो लेट अस मूव एंड सी फर्स्ट मॉडल. व्हाट इज फर्स्ट मॉडल? फर्स्ट मॉडल इज, दैट इज model verbs are used to express functions such as. अभी हम पहले इसके functions देखते हैं कि क्या क्या काम, क्यों हम, जैसे क्या होता है कि जनरली कंफ्यूजन होता है हमको द ऑक्सिलरी वर्ब में एंड मॉडल्स में. तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 है, जिनका मैंने बताया मेनली 3 यूज़ है ऑक्सिलरी वर्ब का. वो है इज, एम, आर, वॉज, वर की मैं बात कर रही हूँ. उसका यूज़ क्या है? तो उसका यूज़ है कि इट टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ
नाउन, वो नाउन या सब्जेक्ट का नंबर बताता है कितना है, और वो बताता है टाइम। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जनरली टाइम को डिनोट करती है, और जो मॉडल्स होते हैं वो टाइम के अलावा किसको बताते हैं, खास इनका यूज़ है कि वो परमिशन है ना, फिर एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, लैक ऑफ नेसेसिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। अगर हमें इस तरह के कोई सेंटेंस कभी परमिशन लेना हो, मे वी कम इन, है ना, मे आई गो नाउ, ये परमिशन है। एबिलिटी, यस आई कैन टीच लिटरेचर, तो ये एबिलिटी हो गई, है ना। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, प्रोहिबिशन, डोंट गो देयर, राइट, यू शुड नॉट कंटिन्यू, तो ये एक तरह का प्रोहिबिशन हो गया। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस है, एडवाइस है, सपोज यू शुड स्टार्ट स्टडी, दैट इज ऑल्सो एडवाइस। पॉसिबिलिटी, दे माइट कम, तो दैट इज पॉसिबिलिटी। इस तरह के सेंटेंसेस को हम देखेंगे वन बाय वन क्या यूज है। देखते हैं पहला, तो फर्स्ट है मस्ट। मस्ट का क्या यूज है? मस्ट, देखो याद रखिए कि शुड और मस्ट और ought to, है ना। ये जो तीन वर्ड्स है आप हमेशा याद रखिए कि ये जो तीन वर्ड्स है इनका मतलब होता है शुड, मस्ट और ought to का मतलब हिंदी में होता है चाहिए। लेकिन तीनों चाहिए में डिफरेंस है। मैंने बोला यू शुड स्टार्ट स्टडी नाउ, है ना, तो ये एक बहुत सिंपल फर्स्ट एडवाइस है कि भाई आप पढ़ाई शुरू करो, एग्जाम आ रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा यू मस्ट स्टार्ट योर स्टडी नाउ, तो यू मस्ट स्टार्ट मतलब कर ही देना चाहिए क्योंकि टाइम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो मस्ट इज मोर इंटेंसिफाइड दैन शुड। लेकिन मैंने कहा यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उसमें ना का नेगेशन का कोई चांस नहीं है। ought to means obligation, you have to, that is ought to। तो हिंदी में should, must और ought to सब चाहिए होते हैं, लेकिन उस चाहिए की प्रेशर की इंटेंसिटी अलग है। अगर मैंने कहा ओके यू शुड गो देयर, यू शुड अटेंड द क्लासेस, तो अभी बिगनिंग है, जुलाई आया है, मम्मी ने कहा कि नाउ यू शुड अटेंड द क्लासेस, तो आप कॉलेज में जनरली चॉइस होती है, तो अभी जुलाई अगस्त है, मम्मी ने बोल दिया कि जाओ भाई क्लास जाओ। लेकिन मान लीजिए जनवरी आ गया, तो पेरेंट्स ने कहा डोंट मिस योर क्लास, यू मस्ट स्टार्ट, यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस। मस्ट मतलब टाइम इज लेस एंड दैन देयर इज प्रेशर। ought to, you ought to write to principal, मतलब कि आपके पास, आपको प्रिंसिपल को बताना चाहिए, लिखना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और जब लास्ट स्टेज होती है दैट इज ought to, कि मैंने कहा यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट, करना चाहिए, यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, करना ही चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड ought to। चलिए अभी मस्ट का यूज देखते हैं। मस्ट इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अभी मैंने बताया ऑब्लिगेशन इज ड्यूटी, जब हमारी ड्यूटी है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं, लेस स्ट्रॉन्ग होती तो शुड होती, पर जब आपको करना ही है, तो एग्जाम्पल है यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड, रेड सिग्नल में तुम्हें रुकना ही चाहिए, तो ये एडवाइस है। लेकिन ये कैसी एडवाइस है? ये है मस्ट, जहाँ प्रेशर है, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स रन। तो एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन मीन्स हमारी ड्यूटी है ना। दूसरा एग्जाम्पल फॉर लॉजिकल कंक्लूजन और सर्टेनिटी, क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि यू मस्ट वेरी टायर्ड, है ना, अब तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप बहुत थक गए हो। ये एक तरह का लॉजिकल कंक्लूजन है, क्योंकि दिन भर मैंने आपको देखा और अब मैंने कहा कि आई थिंक इट सीम्स, ऐसा कहते हैं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि अब तुम बहुत थक गए, तो इट सीम्स और यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, राइट। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि ये सवेरे से काम कर रहा है, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग एंड आई थिंक यू मस्ट टायर्ड नाउ, राइट। तो ये जो है मॉर्निंग से काम कर रहे हो, मुझे लगता है आप थक गए हो, तो ये इस बात का कंक्लूजन है और तुम बहुत थके दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, सवेरे से कई दिनों से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, अब तुम पक्का थक गए होगे, है ना। तो दैट इज मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। देन एग्जाम्पल कैन। एग्जाम्पल कैन इज यूज फॉर
एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। कैन के काफ़ी यूज़ है, हम कैन को देखते हैं। सबसे पहले एबिलिटी है ना, एबिलिटी क्या है? आई कैन स्विम, राइट। मेरे में वो मुझे स्विमिंग करना आती है तो आई कैन स्विम, दैट इज एबिलिटी। मैं अपनी एबिलिटी दिखा रही हूँ कि मैं आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, है ना, मैं उठा सकती हूँ। आई कैन राइट अ पोएट्री, मैं पोएम लिख सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। दूसरा एग्जाम्पल क्या? परमिशन। कैन आई यूज़ योर फोन प्लीज़? तो मैंने कल बताया था, कल के सेशन में, कि कैन भी बोल सकते हैं, कुड भी बोल सकते हैं। कुड ज़्यादा पोलाइट है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन, यू कैन यूज़ कैन आई यूज़ योर फोन। तो ये थोड़ा सा रूड तो नहीं कहेंगे, पर उससे ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर है। इफ़ यू यूज़ कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़, है ना। तो ये कैन का यूज़ है, पर कैन भी परमिशन के लिए यूज़ होता है। कभी कभी हम कैन से भी परमिशन लेते हैं। थर्ड है इस पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी क्या है? स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये स्मोकिंग कैन कॉज, क्या बोल रहा है वो? स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, है ना। क्या बता रहे हैं वो? पॉसिबिलिटी है कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो कैंसर हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हमने देखा कैन के 3 यूज है, एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज कुड। जस्ट नाउ वी हैड डिस्कस्ड दैट कैन इज द पास्ट टेंस ऑफ कुड, है ना। तो कैन का पास्ट टेंस कुड। अच्छा, बीच में आपको एक बात और बताते चलूँ कि मॉडल जो होते हैं जनरली उसके 3 फॉर्म्स नहीं होते, वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। कि जैसे कि प्ले प्लेड प्लेड, है ना, ये मेन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं कई बार, कि जैसे इज़ और वॉज, एम और वॉज, है ना, वॉज और वर, सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, और बस पास्ट टेंस भी आर का वर हो जाता है, ऐसा। लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म नहीं होता। किसका? हेल्पिंग वर्ब का भी थर्ड फॉर्म नहीं होता, जैसे मेन वर्ब का होता है। फिर से एक बार राइटिंग में बता देती हूँ कि इज़ का वॉज हो जाता है ना। फिर जैसे कि एम का भी वॉज होता है, ये पास्ट टेंस होता है, ये प्रेजेंट टेंस होता है ना, ये प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह से जैसे कि शेल का शुड, है ना। लेकिन जैसे मेन वर्ब का क्या होता है? प्ले, प्लेड और प्लेड। तो मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के या तो एक ही फॉर्म होता है या 2 फॉर्म्स होते हैं। उसी तरह मॉडल के भी या तो एक ही फॉर्म होता है या 2 फॉर्म। जैसे ऑट टू का सेकेंड फॉर्म नहीं होता, पास्ट नहीं होता, है ना। तो कुछ मॉडल्स के पास्ट फॉर्म नहीं होते, कुछ मॉडल्स के थर्ड फॉर्म नहीं होते, और कुछ मॉडल्स के सेकेंड फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी, पर पार्टिसिपल मॉडल में नहीं होता। याद रखें, हेल्पिंग वर्ब का भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कैन का कुड इज पास्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको हर पास्ट सिचुएशन में यूज़ करो। कैसे? वो कहता है कि कैन, जब आपके पास वो कैन का यूज़ देखते हैं पहले। कैन का क्या यूज़ है? कैन का यूज़ है कि एबिलिटी इन द पास्ट, मतलब जब कभी आप कोई काम कर पाते, उस सेंस में क्या? When I was younger, I could run fast. When I was younger, I could run fast, है ना। जब मैं यंग थी तो मैं तेज दौड़ सकती थी, ठीक है। तो ये जो है ये कुड है। कुड मतलब जब आप कोई काम कर पाते, पर वो टाइम निकल गया। फिर पोलाइट परमिशन। अब ये पोलाइट परमिशन, हालांकि ये कैन का पास्ट टेंस है, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करना। बार बार ध्यान से सुनिए कि ये पास्ट टेंस होते हुए आप प्रेजेंट में कैसे यूज़ करोगे? पोलाइट परमिशन के लिए। मैंने अभी बताया, कैन आई यूज़ योर सेल फोन प्लीज़, और कुड आई योर सेल फोन, है ना। तो कुड जो है वो पोलाइट परमिशन के लिए भी प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है। एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग, सॉरी मैं कुछ बोलूँ क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो है पोलाइट परमिशन है, एक्सक्यूज मी, राइट। कुड आई जस्ट से समथिंग, कैन आई की जगह आप बोलोगे कुड आई से जस्ट से समथिंग, तो ये पोलाइट परमिशन। थर्ड दो है वो पॉसिबिलिटी, संभावना। आई कुड, सॉरी, इट कुड रेन टुमारो, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब आपने देखा इसमें बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन हम इसको पास्ट टेंस वाले फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो ये आपके लिए शायद नई चीज़ हो सकती है। याद रखिए, इट कुड रेन टुमारो, जबकि कल होने वाली है वो बात, हो सकता है कल बारिश हो, लेकिन आप उसको कुड को कैसे यूज़ करोगे?
फ्यूचर के लिए, कल के लिए, कि हो सकता है कल बारिश हो जाए। तो याद रखिए, व्हाट आई मीन टू से दैट, रिपीट कर रही हूँ कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह से इज़, वॉज और एम, वॉज ऐसे पास्ट टेंस होते हैं, लेकिन इनके कुछ ऑक्सिलरीज के सिर्फ 2 फॉर्म्स होते हैं और कुछ मॉडल्स के भी 2 फॉर्म होते हैं, पर हर ऑक्सिलरी वर्ब के 2 फॉर्म्स नहीं होते और हर मॉडल के भी 2 फॉर्म्स नहीं होते। ऑट टू का सेकेंड फॉर्म नहीं होता, पास्ट फॉर्म नहीं होता। हाँ, पर डिफरेंस क्या है अगर हम 3 चीज़ में कंपेयर करें, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, तो ये याद रखिए कि मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स है, पर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल इसका फॉर्म नहीं होता। तो ये एक बात हुई। चलिए नेक्स्ट, मे, अब हम नेक्स्ट मॉडल लेते हैं मे फॉर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। क्या बोल रहा है वो, इट मे रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी क्या है, कल हो सकता है बारिश हो जाए, है ना। अभी हमने देखा था पहले वाली स्लाइड में कि हमने देखा था इट कुड रेन टुमारो, लेकिन आप कुड के साथ मे भी बना सकते हो, और वो मे क्या है, वो है ना, वो क्या है, इट मे रेन टुमारो, इट कुड रेन टुमारो, राइट। तो दोनों में दोनों यूज कर सकते हैं मॉडल फ्यूचर के लिए, है ना। अब मे फॉर परमिशन, मे आई कम इन, मे वी गो नाउ, है ना। तो ये जो है मे आई कम इन, ये परमिशन है ना। आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, मे वी गो नाउ, है ना। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये अगर मॉडल है तो ये सब्जेक्ट है, मे के में चेंज हो रहा है ये, और गो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मे का यूज़ किसके लिए और होता है, विशेस के लिए यूज़ होता है। अगर आप कहते हो मे गॉड ब्लेस यू, और ये इसके साथ आएगा एक्सक्लेमेशन के साथ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर भी आप किसी के लिए उसके भविष्य के, अच्छे भविष्य की बात करते हो तो आप इस तरह से सेंटेंसेस यूज़ करते हो, मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो ये जो मे है यहाँ पर याद रखिए, यहाँ मॉडल स्टार्टिंग में आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है ना, और ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा मॉडल है माइट, माइट फॉर पोलाइट परमिशन, आई माइट गो ऑन हॉलीडे टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। आप बताना चाह रहे हो कि मैं क्या नेक्स्ट ईयर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं ये वाला काम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उसी बात को बहुत ही पोलाइट वे में परमिशन भी ले रहे हो और एक तरह से इन्फॉर्म भी कर रहे हो। तो कैसे बोलोगे, आई माइट गो ऑन हॉलीडे टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर, है ना। तो ये बता भी रहे हो, आप इन्फॉर्म भी कर रहे हो और एक तरह से आप परमिशन भी ले रहे हो, ठीक है। तो ये यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, शुड और ऑट टू ऑलमोस्ट सेम यूज है, फिर भी मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि शुड की इंटेंसिटी कम है। जब मैंने कहा यू शुड गो देयर, जाओ भाई अटेंड, यू शुड अटेंड द सेमिनार, तो ठीक है कर लो, करना चाहिए, लेकिन यू ऑट टू अटेंड द सेमिनार मतलब करना ही चाहिए, ये डिफरेंस है। अब देखिए, शुड ऑट टू इज यूज फॉर 50% ऑब्लिगेशन, है ना। जब आपकी कम से कम पूरी ड्यूटी नहीं है तो आप क्या करो, ये शुड यूज कर लो कि ठीक है आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही चाहिए। तो यू शुड सी अ डॉक्टर, अब यहाँ पर ये ऑट टू नहीं आएगा, यू शुड सी, जाओ जाओ एक देखो कोई डॉक्टर हो तो तबीयत खराब हो रही है। लेकिन जब आप कहते हैं यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, यू ऑट टू, है ना, यू ऑट टू सी अ डॉक्टर मतलब जल्दी से देखो, जाओ डॉक्टर को देखो कहाँ है डॉक्टर, तो इस सेंस में ऑट टू मतलब देखना ही है, जल्दी लेकर आओ, है ना। फिर शुड ऑट टू इज यूज फॉर एडवाइस, है ना, एडवाइस कैसे, यू शुड ऑट टू रिवाइज योर लेसन, है ना। अब ये शुड ऑट क्यों वो एक साथ बता रहा है, सिचुएशन कैसी है। अगर मम्मी ने कहा यू शुड रिवाइज योर लेसन, कि जल्दी से अपना, कल आपका एग्जाम है और मम्मी ने कहा लेसन रिवाइज करो, तो अभी दोपहर है, कर लो जल्दी से एक बार और। लेकिन जब बिल्कुल टाइम हो रहा है, 11th आवर में आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो मम्मी ने कहा यू ऑट टू रिवाइज योर लेसन, एक बार पढ़ के जाओ, पक्का है बिना पढ़े आप अच्छा नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ऑट टू हो जाता है। ये डिफरेंस समझ लो, एक बार और बता देती हूँ। शुड जो है
वो क्या है, शुड माइल्ड एक्सप्रेशन है, शुड माइल्ड एक्सप्रेशन है, शुड ये जो है ये माइल्ड एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है ना। और टू जो है वो प्रेशर है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग और प्रेशर, स्ट्रॉन्ग और या तो हाईली प्रेशर ना, प्रेशर। तो ये क्या है, हाईली प्रेशर। जब आपके ऊपर कोई बात कि आपको करना ही है तो ऑट टू आता है, ये डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स आर द बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव याद रखिए, एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव इज, जैसे इज टू है ना, ought to, right, have to, has to, about to, going to। ये जो टू अगर लग गया किसी भी हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब में तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स वो बता रहा है कि जब भी अगर बेयर इन्फिनेटिव, मॉडल्स कभी कभी बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू नहीं होता, बेयर मतलब नो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब नो टू। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि नो टू, टू का यूज जब नहीं है। कैसे, यू मस्ट स्टॉप, यहाँ टू नहीं लगाना, यू मस्ट टू स्टॉप नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स रन रेड, सॉरी, कैसे, यू मस्ट स्टॉप, है ना। तो याद रखिए फिर से कि ये टू नहीं आएगा, मैं इसको फिर से समझा रही हूँ। यू मस्ट, टू स्टॉप नहीं आएगा कभी भी। यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड, राइट। दूसरा क्या कह रहा है, यू शुड सी, है ना, नॉट यू शुड टू सी, ये नहीं आएगा। यू शुड सी टू द डॉक्टर। तो इसको जब टू नहीं लगा, टू स्टॉप, टू सी, टू वॉक, टू टॉक, अगर टू नहीं लगाते हैं तो वो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, देयर आर अ लॉट ऑफ, अच्छा, टोमेटोज, ये टोमेटोज यहाँ पर ये गलत आ गया, ये ऐसा है, देयर आर लॉट ऑफ टोमेटोज, है ना, टोमेटोज इन द फ्रिज, राइट। तो यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ, इस एग्जाम्पल को अपन बाद में देखेंगे, राइट। और नेक्स्ट है, यू नीड नॉट बाय एनी, है ना, तो ज़रूरत नहीं है कुछ खरीदने की, तो यू नीड नॉट टू बाय नहीं लगाना कभी भी, यू नीड नॉट बाय एनी, यू टू कभी भी नहीं लगाना। ये नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। तो ये इस तरह से आज हमने एक छोटा सा सेशन देखा मॉडल्स का, मॉडल वर्ब्स का। आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, मॉडल वर्ब्स को किस को कहते हैं, कैन, कुड, मे, वुड, मे, है ना, इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ एक बार कि मॉडल वर्ब्स किसको कहते हैं। अभी हमने आज क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा आज क्या, देखो आज हमने पढ़ा मॉडल्स, है ना, और मॉडल्स में मैंने बताया कैन, कुड, मे, माइट, है ना, और भी बहुत सारे। इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ा आज हमने, इम्पॉर्टेंट बात हमने पढ़ी कि मॉडल्स के क्या फॉर्म होते हैं, ईदर, है ना, ईदर। मॉडल्स के कौन से फॉर्म होते हैं, मॉडल्स के दो फॉर्म होते हैं, ईदर, टू फॉर्म्स, या फिर वो एक भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं मॉडल। और दूसरी बात याद रखिए, जैसे इसके दो फॉर्म्स हैं, या फिर सिंगल, और टू का कोई पास नहीं होता, और टू, है ना, और भी बहुत सारे, नीड, इसका कोई पास फॉर्म नहीं होता। तो याद रखिए कि कुछ मॉडल्स के टू फॉर्म्स होते हैं और कुछ मॉडल का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इनको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, और वर्ब्स का मतलब दो होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल वर्ब्स भी होता है। तो मेन वर्ब्स के तो थ्री फॉर्म्स आपको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के, कुछ हेल्पिंग वर्ब के टू फॉर्म्स होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, लेकिन
थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता। एक बात और, हर हेल्पिंग वर्ब के 3 फॉर्म्स नहीं होते। तो ये आज हमने इस तरह से मॉडल्स को पढ़ा। मॉडल का स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन मॉडल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कभी कभी मॉडल फर्स्ट में आ जाता है, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस ये याद रखिए। आपको इसमें से फर्स्ट फॉर्म भी याद रहेगा तो हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। परमिशन के लिए होता है, विश के लिए होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए होता है ना। और इस तरह से मॉडल्स का यूज़ हमने बिगनिंग में देखा था। इन सारे पर्पसेस के लिए हमें मॉडल की हेल्प लेना पड़ती है। तो आज का ये सेशन छोटा था पर मुझे लगता है यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात हमने और नोट की कि कुड और माइट और ऐसे वर्ड्स पास्ट टेंस में है, कैन का कुड पास्ट फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है, कुड आई यूज़ योर मोबाइल, इस तरह से जब हम पोलाइट वे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आई वुड वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। गॉड ब्लेस यू।